ये देखो, ये पुस्तक पढ़ रहे हो ना? सभी नवोदय के बच्चों के पास ये वाली पुस्तक होनी चाहिए। दो तरह की पुस्तक है नवोदय की, एक और थी, कहाँ गई? एक ये है, एक दूसरी वाली। दो तरह की पुस्तक है हमारे पास नवोदय की। इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज दिया गया है, तो ये बेटर है, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक है, एक दूसरी ये पुस्तक है। ऐसे ही मार्केट में एक दो पुस्तक हैं जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए है, तो सब लोग आप लोग इसको या इसको खरीद लें। हमें लगता है कि ये पुस्तक ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें डिटेल में कुछ टॉपिक वाइज आपके कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं, और ये प्रैक्टिस है। इसमें भी है आपके पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो दिया गया है इसमें, और प्रैक्टिस दिए गए हैं। और इसमें प्रैक्टिस है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, और कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं। तो इसमें जो भी आपको पसंद आए वो कर सकते हैं। मुझे ये पुस्तक ज़्यादा बेहतर लगती है, तो हम लोग जो तैयारी करेंगे वो दोनों पुस्तक को मिला के करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी में सबसे पहला टॉपिक जो गणित का है वो संख्या एवं संख्या पद्धति है। तो हम जानेंगे, हम लोग जानते हैं लगभग कि संख्या के बारे में जानते हैं, है ना। कुछ टॉपिक है, हम बता देते हैं आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक है। पहला टॉपिक है स्थानीय मान। क्या हम लोग स्थानीय मान जानते हैं? फिर से बताना है, स्थानीय मान क्या आपको बताना है? स्थानीय मान हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है जातीय मान। जातीय मान क्या बताना है? जातीय मान वही संख्या का मान होता है जो वो संख्या होती है। जैसे 250 कोई अंक है, 252 है मान लीजिए, या 53 है, ठीक है। 253 में अगर हम 3 का जातीय मान जानना चाहें तो क्या होगा? 3 का जातीय मान 3 होगा। लेकिन 3 का स्थानीय मान अगर हम जानेंगे तो 3 ही होगा। लेकिन 5 का जातीय मान क्या होगा बच्चों? 5 का जातीय मान जब हम देखेंगे तो 5 ही होगा। 5 का जातीय मान हमने कहा, 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 ही। वो अंक खुद ही उसका जातीय मान होता है, वो अंक खुद ही उसका जातीय मान होता है, कि मतलब वो अंक कितना है। तो 5 का जातीय मान तो 5 होगा, लेकिन हम इसका स्थानीय मान अगर हम निकालेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखना बहुत जरूरी है। ये उसके स्थान को बताता है। तो दहाई पर है तो 5 का गुणा 10 से करेंगे और ये हो जाएगा 50, क्योंकि ये 10 से गुणा क्योंकि ये दहाई के अंक पर है, दहाई के स्थान पर, और दहाई का मतलब ही होता है 10। अगर हम इस 2 का स्थानीय मान जानना चाहेंगे तो ये 100 से हमने गुणा क्यों किया? क्योंकि ये 100 के स्थान पर है और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 200, ठीक। और हम बोलते भी तो हैं 253, तो 200 क्यों बोले? क्योंकि ये 2 जो है 100 के स्थान पर है। 53, 50 और 3 53 होता है, तो 50। इस तरह से अगर आप अलग अलग गिनतियों को पढ़ते हैं और बोलते हैं तब भी हम बड़ी आसानी से इसका स्थानीय मान जान पाते हैं, ठीक है। और इसी 2 का अगर हम जातीय मान जानना चाहें तो इसका जातीय मान हो जाता है 3, सॉरी 2 है तो 2 ही होगा, ठीक है। अगर अब हम पूछें तो कुछ संख्याओं का क्या आप लोग ऐसे ही बता लेंगे जातीय मान और स्थानीय मान? अच्छा, आप बताइए, हमने इसमें इकाई दहाई नहीं लिखा है, जरा आप जानिए, बताइए राजू, इसका 5 का जातीय मान 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। लेकिन 2 का जातीय मान बच्चों 2, जातीय मान 2, स्थानीय मान 20। तो क्या आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया कि जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान? जातीय मान उसका ही मान होता है, और स्थानीय मान वो किस स्थान पर रखा गया है, स्थानीय मान। अब हम अंक देंगे और आप लोग फटाफट इसका चार्ट में हमें बताएंगे कि चलिए 561। अगर हम 1 का स्थानीय मान जानना चाहें तो कितना होगा? 1, सॉरी जातीय मान, स्थानीय मान 1। 5 का अर्पिता बताओ, 5 का जातीय मान 5, वेरी गुड। स्थानीय मान जरा कैसा बताओ? 5 का स्थानीय मान 500, वेरी गुड। डरते क्यों हो? और इस 6 का स्थानीय मान जरा बताइए?
60 और 6 का जाति मान बताएं 6। वेरी गुड अर्जुन। इसी तरह अब अगला अंक है, ये अंक हमने दे दिया। अब इनका जाति मान और स्थानीय मान बताइए। जाति मान नैना 2 का जाति मान बताइए 2, वेरी गुड। 5 का स्थानीय मान बताइए 50। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 50। 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 का स्थानीय मान इधर देखिए ध्यान से 2 ही होगा। स्थान भी क्योंकि इकाई बनेगा तो 2 ही होगा। और 5 का जातीय मान 5। जरा 6 का जातीय मान बताइए 6। स्थानीय मान बता दीजिए 600। वेरी गुड, एकदम क्लियर हो गया है। 3 का जातीय मान बता दीजिए 3 और स्थानीय मान बता दीजिए। हमें लगता है ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है, पूरा आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम जरा जानेंगे, इसी का अगला टॉपिक है पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। जो जातीय मान होता है वो अंकित मान है। अंकित मान मतलब ये इसमें क्या अंक है, क्या अंकित मान है इसका। 5 का अंकित मान, इसमें 5 का अंकित मान 5 ही होगा। वही जातीय मान होता है, चाहे जातीय मान पूछा जाए चाहे अंकित मान, वो जो संख्या होती है वही होती है। ठीक है, सर्वेश खड़े हो जाइए। जरा बताइए इसमें 6 का अंकित मान कितना हो 6। आप बताइए सुंदरी 2 का अंकित मान कितना होगा 2। स्थानीय मान 2 का 20। 6 का अच्छा। अब बताइए 8 का स्थानीय मान अंकित मान 8। वेरी गुड, हमें लगता है सबका क्लियर हो गया है। अब हम जरा जानेंगे पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती, ध्यान से देखो बच्चों, ये आपके विद्या ज्ञान नवोदय सभी इसीलिए हम कॉन्सेप्ट वाइज करवा रहे हैं, जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और ये आप लोग कक्षा 5 वालों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, और हमने पहले पढ़ चुके हैं कक्षा 3 में पढ़े हैं। पूर्ववर्ती संख्या एक होती है पूर्ववर्ती संख्या, दूसरी होती है अनुवर्ती संख्या और या फिर उत्तरवर्ती। क्या बोलते हैं अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, मतलब उसके उत्तरवर्ती मतलब उसके बाद वाले, अनु उसके बाद वाले। ठीक है, तो ये है, देखो बच्चों, जो पूर्ववर्ती संख्या होती है, जो भी अंक दिया जाता है, पूर्व का मतलब होता है पहले, अनु का मतलब होता है बाद में, उत्तर का मतलब होता है बाद में। तो किसी भी संख्या से अगर हमें पूर्व की संख्या निकालनी है तो 1 घटा देंगे। कितना घटाएंगे? सिर्फ 1 घटाने पर हमको ये प्राप्त हो जाएगा। 1 घटाने पर, ये नहीं कि ज्यादा आप घटा दीजिए और वो बताइए, सिर्फ 1 घटाने पर वो उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक, अगर उसी संख्या में जो भी संख्या हमको दी गई है उसी संख्या में सिर्फ और सिर्फ 1 जोड़ देंगे अगर हम, तो हम उस संख्या की अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या निकालेंगे। क्लियर हुआ कैसे? अब हम कुछ संख्या दे रहे हैं, आप लोग हमें बताएंगे पूर्ववर्ती संख्या क्या है और अनुवर्ती संख्या क्या है। ठीक है बच्चों, जरा बताइए 6 की पूर्ववर्ती संख्या कितना है? एक एक करके बताइए। 5 कैसे हमें मिला? 6 में से हमने 1 घटा दिया और हमको मिल गया 5। अब 6 की अनुवर्ती कैसे मिलेगी, कैसे बताएंगे? कैसे? 6 की हमको अनुवर्ती जानना है, उत्तरवर्ती। क्या करेंगे हम? 6 को 1 जोड़ देंगे। वेरी गुड, और क्या मिल जाएगी हमको संख्या? 7। 6 में जब किसी भी संख्या, जो भी संख्या दी जाएगी उसमें अगर उत्तरवर्ती पूछा है तो 1 जोड़ के मिल जाएगा, पूर्ववर्ती पूछा है तो 1 घटा के मिल जाएगा। तो इसलिए हम 6 की अगर पूर्ववर्ती पूछे तो कितना आया? 5। 6 का हमें उत्तरवर्ती पूछा तो कितना आया? 7। जरा हमें बताइए 8 का पूर्ववर्ती बताइए 7, अनुवर्ती बताइए 7 और 8 का 9। वेरी गुड, सब लोग को आ गया। चलिए जरा बताइए एक चलो सर्वेश बताओ। 243
सबसे पूछा जाएगा। 243 का पूर्ववर्ती। वेरी गुड, 242 हमने एक घटा के प्राप्त कर लिया। और अनुवर्ती बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। चलिए तौफीक बताइए, बताइए इस संख्या की पूर्ववर्ती। 852। कैसे हमको मिल गया? एक हमने घटा दिया। जरा इसका अनुवर्ती बताइए। 854। वेरी गुड। पारो खड़े हो जाओ। चलो बताओ पारो। चलो बताओ जरा पूर्ववर्ती बताइए। 960। तो जिसका नाम लिया जाए वही बोलेगा। आप बताएं अनुवर्ती। 962। वेरी गुड। कसर बता दीजिए, बताइए पूर्ववर्ती। 863। वेरी गुड। अनुवर्ती बता दीजिए। 865। वेरी गुड। बैठ जाइए। सबको क्लियर है? आ जाए एक बार बता दो जरा हमें। बताइए पूर्ववर्ती। ये नाम 9 है। 268। वेरी गुड। अनुवर्ती 270। में जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 70। एक जोड़कर अनुवर्ती, एक घटाकर पूर्ववर्ती। ये भी हम लोगों का क्लियर है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग फटाफट बता रहे हैं। अगला पूछेंगे। चलिए पूर्ववर्ती हो गया, उत्तरवर्ती हो गया। अब जरा हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में हम देखेंगे, ये आप लोग लिख लीजिए जरा। संख्याओं के प्रकार सब एक को बताइए तभी ना। हाँ, संख्याओं के प्रकार में पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो हमको गिनने में हम जिस संख्या का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए प्राकृतिक संख्या। अब इसको यहाँ से थोड़ा पूर्ण संख्याएं पता है आपको? एकदम पूरा पूरा हो। भाज्य पता है? भाज्य संख्याएं पता है ना? अभाज्य ये हम पढ़ चुके हैं। और आप लोग कहते हैं नवोदय कठिन है। बताओ ये सब आपको पता है? हमको ये क्या है? सम संख्या पता है कि नहीं? हिसाब, यही सब तो आता है। और आप लोग कहते हो कि आपको पता ही नहीं। जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है। हम गिनते हैं, जो हम गिनती गिनते हैं तो और कुछ गिनते हैं क्या? जैसे 1 2 3 4 5। ये डस्टर कितना है? 1। गिनने में प्रयोग किया कितनी माचिस? 3। तो 3 प्राकृतिक हुआ कि नहीं? प्राकृतिक हुआ? 5 6 7 देखो गिनो। गिनते चले जाओ। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सिर्फ 20 तक नहीं, जितना भी हम गिन सकते हैं। जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग होती है, वो संख्या क्या कहलाती है? जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग होती है उनको क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, हमने शून्य नहीं कहा। क्या शून्य का उपयोग हमें गिनने में आता है?
नहीं, इसलिए शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपसे पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, निम्न में से प्राकृतों को गिनने में प्रयोग किया जाता है, जैसे ऐसी गिनती, जैसे 1 2 3 4। देखो 1 वस्तु है, 2 वस्तु है, 3 वस्तु है, 4 वस्तु है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 हम गिनने में इनका प्रयोग कर रहे हैं ना। गिन के हमने बताया कि एक संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 3 3 3 4 7 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6। तो जो भी वस्तुओं को गिनने में प्रयोग हो रही है संख्या, वो क्या कहला रही है, प्राकृतिक संख्या। अब नवोदय में सवाल कैसे, ऐसे सवाल तो आ गया आपको पता चल गया 1 2 3 4 5। अब नवोदय में सवाल कैसे आएगा, निम्नलिखित में से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से आता सारी अवधारणा रहती है 1 से 5 तक की, लेकिन इसके अनुप्रयोग आप लोग नहीं करते, इसलिए आपको ये नहीं आ पाता, लगता है कि नवोदय में कितना कठिन आ गया। देखो यही सवाल आपको पता है ना, ये इसी से हम एक सवाल बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। आपसे ये सवाल पूछ लिया गया, एक उत्तर है 1, दूसरा है 3, चौथा है 15 और 5वां उत्तर है आपका 0। बताइए क्या सही होगा, 0। क्यों सही होगा, क्योंकि 0 को हम गिनने में प्रयोग नहीं करते। 0 का मतलब ये जब कोई चीज ना हो, 1 भी जब कोई चीज नहीं रहती है। जैसे देखो हमारे यहाँ पर, हमारे हाथ में कितनी माचिस की तीलियां हैं, माचिस है। आप बताओ कितने हैं, 1। आप बताओ कितने हैं, 1 भी नहीं का मतलब ये होता है 0। इसलिए इसको हम गिनने में प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 क्या प्राकृतिक